सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल एक मुद्दा उठा है कि हनुमान रामगीला प्रकरण चला। वो एक बहुत विचारणीय विषय है। उसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई का बेटा ऐसे कैसे काम कर सकता है। हमको उसकी तह तक जाना चाहिए। मुझे बिलीव नहीं हो सकता कि एक बिश्नोई का बेटा इस प्रकार का जो कच्ची मिट्टी है उसको हाथ भी लगा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने भी आर्मी में सर्विस की है और कम से कम बिश्नोई समाज के युवा 3-4 हज़ार लोग आर्मी के अंदर है, कम से कम मेरे को ऐसे लग रहा है। हम लोग जितने आर्मी के अंदर भी जैसे मांस बनता था, जैसे हफ्ते में 3 दिन बनता है, तो हम लोग दोपहर को खाना ज़्यादा खाते थे और शाम को, उस दिन शाम को हम लोग कभी खाना नहीं खाया। जब तक हमने नौकरी की फौज के अंदर, उस टाइम हमने खाना नहीं खाया। उसके बाद में हम लोग जैसे उसमें प्रमोट हो गए तो उधर भी हम लोग जिस दिन मांस बनता था उस तो हम उधर तो फिर भी वेजिटेरियन की और नॉन वेजिटेरियन की अलग टेबल होती थी, फिर भी उसको अवॉइड करते थे ज़्यादातर। या सेकंड शिफ्ट में अपना एक कम्युनिटी बनाते थे कि जो वेजिटेरियन है वो मिल के हम लोग एक टेबल पर खाना खाते थे। बिश्नोई का बेटा मांसाहारी के पास में बैठ के भी खाना नहीं खा सकता है, और हनुमान राम ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो बहुत विचार करने वाली बात है। क्योंकि रहते तो एक्चुअल में वो विष्णु कम्युनिटी में है, रूम में तो उसके जितने मेट्स है, जो साथी है, वो तो विष्णु ही है। तो मेरे को संदेह हो रहा है कि हम लोगों को गहराई तक जाना चाहिए। उस इस पर्टिकुलर जो होटल है उस होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। और दूसरी बात में कि वो लिकर यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ पर आप देख रहे हो तो कि कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, लिकर है नहीं। यदि दारू पी के बेहोश होके आदमी ऐसा काम करे तो भी हम ये मान सकते हैं। एक बिश्नोई का बेटा ओशो आवास में गंदी मिट्टी को कैसे टच कर सकता है? इसके ऊपर गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और उसकी जड़ तक जाना चाहिए। तब तक फालतू का कोई निर्णय हमारे को समाज में नहीं करना चाहिए था। उसकी तह तक जाओ, सीसीटीवी फुटेज चेक करो उस होटल के कि उसने ये काम किया नहीं किया, या वो क्योंकि वो इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर से इस चीज़ को शेयर कर रहा है। कोई भी गलत काम, चोर कभी अपनी चोरी को बताता नहीं है। पर्सनली अपना इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर इस चीज़ को शेयर कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि यदि वो गलत काम करता तो ऐसा नहीं करता वो। क्योंकि किसी लोग ने, जो उनके साथ जितने लोग बैठे सभी ने कोल्ड ड्रिंक लिया, कोई नशे में था नहीं, होश में थे। मुंबई के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उस होटल के अंदर जाके सीसीटीवी फुटेज से इस चीज़ को क्लियर करे। उसको समाज से बाहर कर देना से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग रहा है कि ऐसा काम कर रहा है, कि हमारे समाज में भी लोग ऐसे इन चीज़ों को जो छूने से अछूत मानते थे, उस चीज़ को खाने तक के पहुंच गए। ऐसा बहुत बुरा संदेश है ये। तो हम विनती करते हैं कि जो मुंबई वगैरह में उस होटल को जानते हैं, वहाँ पर जाके सीसीटीवी फुटेज से चेक करें और एक सही मुद्दे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो समाज इस मिट्टी को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हमारे साथ में 17-17, 18-18 साल हमने फौज में नौकरी की है। 20-20 हम लोग फौजी रहते थे। हमारे साथ में उतनी हमारी वेजिटेरियन की तादाद हमारी कम थी और नॉन वेजिटेरियन की ज़्यादा थी। फिर भी मैंने किसी भी फौजी को कैसा भी कितना भी लिक्विड सेव करता था। दारू भी पीते कुछ लोग, दारू भी पीते थे, पर वो कितना भी बेहोश हो पर खाने की टाइम इतना अलर्ट रहता था कि वो उनसे दूर बैठता था। और इस भाई साहब की पूरी कम्युनिटी, उसके रूममेट वगैरह पूरे सब वेजिटेरियन है, विष्णु ही है। विष्णु के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है।
फिर एकदम इसको ऐसी लत कैसे लग गई कि ये मांस खाने लग गया। इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मुंबई में जो भी लड़के काम करते हैं उनको जाके एक बार इस चीज़ को थोड़ा गहराई से चेक करो। उसको बाहर करने से नहीं, पर हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगता है। वास्तविकता तक पहुँचो। उसके बाद में समाज ने तो जो करना वो कर दिया, उसको समाज से बाहर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोभूमि जांबा और गीला परिवार चौधरी घराने से आते हैं। विष्णु समाज के शिरोमणि परिवार है, जो गीला परिवार है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और ऐसा काम करते हैं। ये चीज़ हमारे को विश्वास नहीं होती, ये आत्मा गवाह नहीं देती कि विष्णु का बेटा ऐसा काम कर सकता है। तो जो मैं इतना ही विनती करूँगा, जो मुंबई वगैरह में जो भी लड़के काम करते हैं उस होटल में जाके उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करो, गंभीरता से जांच करो। जो भी साथ में इनके लोग रहते थे उनसे भी पूछो कि ये पहले भी ऐसा काम करता है नहीं करता। थैंक यू दोस्तों।